बेटों ने बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। 6 महीने बाद जब वापस लेने आए तो माँ ने जो कहा सुनकर चौंक गए। एक माँ जिसे अपने बेटों को गोद में खिलाया, भूखी रही, रात भर जागी, बीमारी में उसकी सेवा की, लेकिन एक दिन वही बेटे उसे वृद्धाश्रम छोड़ आए। 6 महीने बाद जब वो अपनी माँ को वापस लेने गए तो माँ ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिस दिन तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था उस दिन मैंने तुम्हें दिल से विदा कर दिया था। उसे एक वाक्य ने बेटे की पूरी दुनिया हिला दी। आज की कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं, ये उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो अपने माता पिता के त्याग के समय उनके साथ को भूल जाते हैं। तो कहानी को लास्ट तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपने इकलौते बेटे रोहित के साथ रहती थी। पति का देहांत कई साल पहले हो गया। पति के जाने के बाद अकेले ही रोहित को पाल पोस कर बड़ा किया। घर के हालात अच्छे नहीं थे। कभी खेतों में मजदूरी करती तो कभी लोगों के घरों में सिलाई करती, कभी अपने गहने बेचकर बेटे की फीस भरती। रोज रोहित पढ़ाई में तेज था, हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता। जब भी कोई उसकी तारीफ करता तो सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ जाते। वो हमेशा कहती, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सालों की मेहनत रंग लाई। रोहित को शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरे गांव में मिठाई बटी। सावित्री देवी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। उन्हें लगा अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब शहर की नई जिंदगी शुरू हो गई। कुछ महीनों बाद रोहित अपनी माँ को भी अपने साथ शहर ले गया। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। रोहित अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी शादी हो गई। बहू का नाम था नेहा। नेहा पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। शुरुआत में उसने सास का सम्मान किया, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा। उसे लगा कि घर में एक बुजुर्ग के कारण उसकी आज़ादी कम हो गई है। जब भी दोस्त घर आते वो चाहती थी कि सावित्री देवी अपने कमरे में ही रहे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। माँ का अकेलापन। अब सावित्री देवी पूरे दिन अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। सुबह चुपचाप पूजा करती, खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देखती और शाम को बेटे के आने का इंतजार करती। लेकिन जब रोहित अब पहले जैसा नहीं रहा। ऑफिस का काम, मोबाइल, दोस्त, बहुत कुछ था उसकी जिंदगी में। नई जिंदगी थी, नए लोग थे, नया माहौल था। इन सब के बीच उसकी माँ कहाँ छूट गई पता ही नहीं चला। कई बार सावित्री देवी बेटे से सिर्फ 10 मिनट बात करना चाहती थी, लेकिन रोहित कह देता, माँ मेरे पास 10 मिनट नहीं है। वो बात कभी आया ही नहीं जिसकी उसने बात की। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई। एक दिन नेहा ने रोहित से कहा, सुनो, हमें अपनी जिंदगी भी जीनी है। हर समय मम्मी की चिंता नहीं कर सकते। रोहित पहले चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी सोचने लगा। उन्हें लगने लगा कि माँ की देखभाल करना एक जिम्मेदारी नहीं, बोझ है। सावित्री देवी सब समझ रही थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर रात भगवान से बस एक ही प्रार्थना की, हे भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। लेकिन फिर एक दिन एक फैसला लिया गया। एक रविवार की सुबह रोहित ने धीमी आवाज में कहा, माँ आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी। सावित्री देवी मुस्कुरा दी। उन्हें लगा शायद मंदिर जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के घर। उन्होंने अपना पुराना शॉल उठाया, भगवान की छोटी सी तस्वीर अपने पर्स में रखी और बेटे के साथ कार में बैठ गई। रास्ते भर वो बेटे से बातें करने की कोशिश करती रही, लेकिन रोहित की नजरें सड़क पर थी। करीब 1 घंटे बाद कार एक बड़े से भवन के सामने रुकी। सावित्री देवी ने ऊपर दिखा, बड़े अक्षरों में लिखा था, वृद्ध सेवा आश्रम। उनके हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने धीरे से बेटे की तरफ देखा। आंखों में एक ही सवाल था, क्या सच में मेरा बेटा ऐसा हो गया? रोहित ने नजरें झुका ली। उसे अपनी माँ की आंखों में देख पाने की हिम्मत नहीं थी। माँ यहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी। इतना सुनते ही सावित्री देवी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने बेटे को एक भी उलाहना नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, बेटा क्या मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया था? रोहित के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, भगवान की तस्वीर को सीने से लगाए और बिना कुछ कहे वृद्धाश्रम के अंदर चली गई। उन्हें जाते हुए देखकर रोहित कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से चला गया। उसे लगा शायद उसने एक मुश्किल फैसला लिया है,
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बल्कि उसने सबसे बड़ी दौलत को भी पीछे छोड़ दिया है। अब जारी रहेगा। बेटे ने बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में माँ की नई दुनिया बनी। रोहित अपनी माँ सावित्री देवी को वृद्धाश्रम छोड़ चला आया। माँ ने कभी शिकायत नहीं की, बस अपनी आंखों के आंसू छुपाकर अंदर चली गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखने वाला है। आश्रम की संचालिका मीरा जी ने सावित्री देवी को मुस्कुराकर स्वागत किया। प्यार से कहा, माँ जी, अब यही आपका घर है। यहाँ कोई अकेला नहीं, हम सब एक दूसरे का परिवार हैं। सावित्री देवी मुस्कुराई, लेकिन उनके दिल का दर्द उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक छोटा सा कमरा दिया। कमरे में एक साफ बिस्तर, एक अलमारी, एक कुर्सी और खिड़की के बाहर खिला हुआ एक छोटा सा बगीचा था। उन्होंने अपने भगवान की तस्वीर मेज पर रखी और धीरे से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, अगर यही मेरी किस्मत है तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति देना। पहली रात सावित्री देवी को बिल्कुल नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज़ पर उन्हें लगता शायद रोहित लेने आया है, शायद रोहित उनसे मिलने आया है। वो कई बार दरवाजे तक उठकर गई, लेकिन फिर वही सन्नाटा। सुबह होते ही उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने तय किया, अब रोना नहीं, अब पछताना नहीं। धीरे धीरे उनकी पहचान आश्रम के बाकी बुजुर्गों से होने लगी। कोई अपने बच्चों के विदेश चले जाने के कारण यहाँ था, कोई अकेला था, तो किसी को अपने ही परिवार ने ठुकरा दिया था। हर चेहरे पर एक कहानी थी, हर कहानी में एक दर्द। सावित्री देवी सबकी बातें ध्यान से सुनती, किसी को ढाढ़स बंधाती, किसी के आंसू पोंछती और किसी के साथ बैठकर भगवान का नाम जपती। कुछ ही दिनों में सभी उन्हें प्यार से सावित्री माँ कहकर बुलाने लगे। वो सबकी चहेती बन गई। आश्रम में एक बुजुर्ग थे, श्यामलाल जी। वो हमेशा चुपचाप एक कोने में बैठे रहते थे, ना किसी से बात करते थे, ना किसी से मिलना जुलना पसंद करते थे, ना किसी के साथ खाना खाते थे। एक दिन सावित्री देवी उनके पास बैठ गई। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस अपनी थाली का आधा खाना उनकी ओर बढ़ा दिया। श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। आज पूरे 1 साल बाद किसी ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश की है। उस दिन पहली बार श्यामलाल जी मुस्कुराए। धीरे धीरे आश्रम का माहौल बदलने लगा। सुबह सब मिलकर भजन गाते, दोपहर में बगीचों में पौधों की देखभाल करते, शाम को चाय पीते हुए पुरानी यादें साझा करते। सावित्री देवी हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती। वो कहती, जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। उनकी यही बातें सबके दिल को छू जाती। और उधर रोहित अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था। शुरुआत के कुछ दिनों में उसे लगा उसने सही फैसला लिया है। अब घर में कोई तनाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे घर की खामोशी उसे परेशान करने लगी। सुबह चाय पीते समय उसे माँ की आवाज़ याद आई। ऑफिस जाते समय कोई दरवाजे तक छोड़ने नहीं आता। बीमार पड़ता तो कोई माथे पर हाथ रखकर नहीं पूछता, बेटा अब कैसा लग रहा है। ये पूछने वाला अब कोई नहीं था। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी अपने माँ के हाथ का बना खाना लेकर आया। उसने हंसते हुए कहा, यार माँ चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों न हो, स्वाद कभी नहीं भूलता। ये सुनते ही रोहित का हाथ रुक गया। उसे याद आया कितनी बार उसकी माँ उसके लिए गरम गरम खाना बनाकर उसका इंतजार करती थी, और उसने कितनी बार बिना खाए ही कह दिया, मुझे भूख नहीं। उसकी आंखें भर आई ये सुनकर, लेकिन करता क्या। उधर आश्रम में सावित्री देवी अब पहले जैसी उदास नहीं रहती थी। अब वो बदल चुकी थी। उन्होंने दूसरों के दर्द को अपनी मुस्कान में बदल दिया था। एक दिन आश्रम में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक खराब हुई। सावित्री देवी पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही, पानी पिलाया, दवा दी और भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना करती रही। अगले सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर रात भर उनकी देखभाल नहीं की होती तो हालत और गंभीर हो सकती थी। सभी बुजुर्गों ने सावित्री देवी का धन्यवाद किया। मीरा जी ने भी भावुक होकर कहा, माँ जी, आपने इस आश्रम को सचमुच अपना घर बना लिया है। सच में आप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। और इधर रोहित को अपराध बोध की भावना घेरे जा रही थी। एक रात उसने अपनी पुरानी फोटो में से
अपनी माँ और उसके बचपन की तस्वीर देखी। माँ उसे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। एक तस्वीर के पीछे सावित्री देवी थी और लिखा था, मेरा बेटा ही सबसे बड़ी दौलत है। ये पढ़ते ही रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। जिस माँ ने उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत माना, उस माँ को ही वो छोड़कर आ गया। उसने उसी रात फैसला किया, वो अब और देर नहीं करेगा, अपनी माँ को लेकर वापस आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी माँ को ज़रूर लेकर आएगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ उसके साथ आएगी या नहीं। उसकी माँ के दिल की में एक ऐसा फैसला जन्म ले चुका था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। बूढ़ी माँ ने वृद्धाश्रम को छोड़ दिया। माँ का एक वाक्य जिसने बेटी की रूह को कपा दिया। वृद्धाश्रम में सावित्री ने अपने दर्द को दूसरों की मुस्कान बना दिया। वहीं दूसरी ओर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि उसे अपनी माँ को लेकर आना चाहिए। और आखिर 6 महीने बाद उसने अपनी माँ को घर वापस लाने का फैसला किया कि अब उसकी माँ सावित्री देवी पहले जैसे नहीं रही थी जिसे वो लेने गया था। अगली सुबह रोहित फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता लेकर अपनी माँ की पसंद की मिठाई लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने आश्रम के अंदर कदम रखा, उसकी नज़र सावित्री देवी पर पड़ी जो पौधों में पानी दे रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग सुकून था। आज उसी चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति दिखाई दे रहा था जिसे वो बेचैन छोड़कर गया था। रोहित की आंखें भर आई। वो धीरे धीरे माँ के पास पहुंचा, कांपती आवाज़ में बोला, सावित्री देवी ने मुड़कर देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। समय जैसे वहीं ठहर गया और माँ ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोली, कैसे हो बेटा? उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, लेकिन पहले जैसा अपनापन भी नहीं था। यही बात रोहित के दिल को चुभ गई। रोहित माँ के पैरों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ। चलो माँ, चलते हैं, घर चलते हैं। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आश्रम के मौजूद सभी बुजुर्गों की नज़र उसी की तरफ थी। हर कोई सांस रोककर ये दृश्य देख रहा था कि क्या सावित्री देवी चली जाएंगी। सावित्री देवी ने धीरे से रोहित को अपने हाथों में पकड़कर उठाया और फिर बहुत शांत आवाज में बोली, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे यहाँ छोड़ा उस दिन मैंने बहुत इंतज़ार किया। मुझे लगा तुम शाम तक आओगे, फिर सोचा शायद कल आओगे, फिर सोचा 1 हफ्ते में आओगे, और फिर 1 महीने, और फिर पूरे 6 महीने बीत गए। रोहित सिर झुकाकर देखता रहा और सुनता रहा। तभी सावित्री देवी ने ये वाक्य कहा जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा, जिस दिन तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था उसी दिन मैंने तुम्हें अपने दिल से विदा कर दिया था। ये सुनते ही रोहित की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे एक मौका दे दो, मुझे कुछ समय दे दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं पर उनके निशान कभी नहीं मिटते। ये घाव भी कुछ ऐसा ही है। रोहित बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। आश्रम की संचालिका मीरा जी भी भावुक हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ आंसू बहाने से रिश्ते नहीं जुड़ते, उन्हें कर्मों से जोड़ना पड़ता है। रोहित ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ की सेवा करना कोई एहसान नहीं है, बल्कि उसके सबसे बड़ा कर्तव्य है जिसे उसे निभाना चाहिए। सावित्री देवी कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने पूरे आश्रम की ओर देखा। इन 6 महीनों में ये जगह उनके लिए सिर्फ एक आश्रम नहीं रही थी, यही उन्हें नए अपने मिले थे। यही उन्होंने टूटे हुए दिलों का सहारा दिया था और यही उन्होंने अपने दर्द को सेवा में बदला था। रोहित समझ गया, अब माँ का संसार बदल चुका है। लेकिन क्या माँ आपके साथ वापस जाएगी? क्या उसे दूसरा मौका मिलेगा, या ये पछतावा उसे पूरी ज़िंदगी सताता रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के लास्ट पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। बेटे ने बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया।
माँ ने जो शर्त रखी उसने बेटे की ज़िंदगी बदल दी। अभी तक हमने देखा कि 6 महीने बाद रोहित अपनी माँ सावित्री देवी को वापस घर ले जाने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचा। लेकिन माँ ने कहा, जिस दिन तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था उस दिन मैंने तुम्हें अपने दिल से विदा कर दिया था। ये सुनकर रोहित टूट गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है एक बेटे के बदलने की। रोहित हाथ जोड़कर अपनी माँ के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज़ में बोला, माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आपने मुझे जन्म दिया है, अपने हाथों से बड़ा किया है और मैंने आपको अकेलेपन की सज़ा दे दी। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तो मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सावित्री कुछ देर तक बेटे को देखती रही, फिर धीरे से बोली, रोहित, मुझे तुमसे कोई नफ़रत नहीं, ना तुमसे कोई गिला शिकवा है। एक माँ अपने बच्चे से नफ़रत कर ही नहीं सकती, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है। इसे जोड़ने में बहुत समय लगता है। पूरा आश्रम बिल्कुल शांत था। हर किसी की नज़र माँ और बेटे पर पड़ी थी। तभी सावित्री देवी ने कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। रोहित ने बिना एक पल गवाए कहा, माँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। सावित्री देवी ने आश्रम में बैठे सभी बुजुर्गों की ओर इशारा किया और फिर बोली, यहाँ जितने भी माता पिता हैं उनमें से किसी को उनके बच्चों ने छोड़ा है तो किसी की हालात ने। आज से हर रविवार तुम यहाँ आओगे और इन सब के साथ बैठोगे, इन सब से बातें करोगे और इन सब की बातों को ध्यान से सुनोगे, इनके साथ खाना खाओगे और उनकी सेवा करोगे। जब तक तुम्हें इनके चेहरे पर अपने माता पिता दिखाई न देने लगे तब तक मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चलूँगी। रोहित की आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे। उसने बिना कुछ सोचे माँ के चरण छू लिए। कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ, अब मेरी ज़िंदगी का हर रविवार इन सभी माता पिता के नाम होगा। मैं इनके सिवाय कहीं और नहीं जाऊँगा। उस दिन के बाद रोहित का जीवन सचमुच बदल गया। हर रविवार को वो सबसे पहले वृद्धाश्रम पहुँचता, किसी के लिए दवाइयाँ लाता, किसी के लिए गर्म कपड़े, किसी के लिए शतरंज खेलता तो किसी के साथ बैठकर घंटों बातें करता। जो बुजुर्ग महीनों से मुस्कुराए नहीं थे उनके चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। आश्रम की संचालिका मीरा जी ने भावुक होकर एक दिन कहा, रोहित, अब तुम सिर्फ सावित्री माँ के बेटे नहीं हो, तुम इस पूरे आश्रम के बेटे बन गए हो। 3 महीने बीत गए। एक रविवार सावित्री देवी ने देखा कि रोहित एक बुजुर्ग को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, दूसरे बुजुर्ग के पैरों में तेल लगा रहे थे और तीसरे की दवाई का समय याद दिला रहे थे। वो ये सब देखकर किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से कर रहा था। सावित्री देवी की आंखों में संतोष आ गया। उन्होंने मन ही मन भगवान से पूछा, प्रभु, आज अगर मेरा बेटा सच में बड़ा इंसान बन गया। उस शाम से उन्होंने रोहित को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा और उसे बताया, बेटा, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा पछतावा सच्चा था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना माँ। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन एक वादा तुमसे और चाहिए। रोहित बोला, क्या चाहिए वो वादा? कौन सा वादा है माँ जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? तब माँ ने कहा, जिस सम्मान की उम्मीद तुम अपने बच्चों से करते हो वही सम्मान तुम हमेशा अपने माता पिता को देना, और अगर किसी बुजुर्ग को अकेला देखो तो उसे अपना समझकर उसका हाथ जरूर थामना। रोहित ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ, अब मेरे रहते कोई भी बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी अपने बेटे के साथ घर लौट आई। खुशियों का जीवन जीने लगी, लेकिन अब हर रविवार माँ और बेटा दोनों मिलकर वृद्धाश्रम जाते, फल लेकर जाते, दवाइयाँ लेकर जाते, और सबसे बढ़कर बात ये थी कि सबसे मिलकर बात करते, अपना समय साथ लेकर जाते। धीरे धीरे शहर के और लोग भी उनसे प्रेरित होकर वृद्धाश्रम आने लगे। जहाँ पहले सन्नाटा था, अब वहाँ हर रविवार हंसी, भजन और अपनापन गूंजने लगा। दोस्तों, माता पिता को पैसों की नहीं, आपके समय, सम्मान और प्यार की ज़रूरत होती है। याद रखिए, जिस माँ बाप ने आपका हाथ पकड़कर चलना सिखाया है उन्हें बुढ़ापे में कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं
तब पछतावे के लिए सिर्फ यादें बचती हैं, वो यादें जो दिल में रह जाती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। माँ बाप भगवान का सबसे अनमोल उपहार हैं और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।